वाजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मुझे कुछ लोगों ने ये पूछा कि थाने से अगर आपको कॉल आती है कि आप थाने पहुंचें या पुलिस स्टेशन से कोई आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी जाती है, तो आप उसमें बतौर मुल्ज़म पेश होते हैं, यानी कि आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त गई है, तो आप किस तरह से पेश हों, या थाने में पेश होने से पहले आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे और आपको नुकसान ना हो कोई। तो जब आपको थाने से बुलवाया जाता है पुलिस के ज़रिए, या पुलिस कॉल करती है, या घर में कोई आपके पुलिस वाला आता है कि आपके ख़िलाफ़ थाने में दरख्वास्त है, आप थाने पहुँचो, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या वाकई आपके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन ही दी गई है या एफआईआर हो चुकी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पुलिस वाले नाम एफआईआर में डाल देते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं कि आपके ख़िलाफ़ एफआईआर है, बल्कि बहाने से या धोखे से आपको कहते हैं कि आप थाने पहुँचें, आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई है, और वहाँ जाकर जब देखते हैं तो वो आपके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होती है। तो ऐसी सूरत हाल में वो वहीं पर आपको गिरफ़्तार कर लेते हैं और अपनी जो है तफ्तीश जो है वो मतलब कि शुरू करने के लिए कानूनी तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं। लेकिन आपको अगर पुलिस बुलाए तो आप बिल्कुल उनकी बात सुनें, उन्हें कहें कि ठीक है मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले अगर आप तसल्ली करनी चाहें तो आप किसी दोस्त के थ्रू, किसी रिश्तेदार के थ्रू, किसी अपने भाई के थ्रू पहले थाने से कंफर्म करवा लें कि क्या आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त ही है या एफआईआर हो चुकी है। अगर एफआईआर हुई होगी तो फिर आप फौरी तौर पर आप जाएं, एफआईआर की कापी वहाँ से निकलवाएं किसी बंदे के थ्रू। ख़ुद आप थाने मत जाएं, बिल्कुल नहीं जाएं थाने आप, ठीक है। और आप जाकर एफआईआर की कॉपी मंगवा कर आप कोर्ट में पेश हों और अबूरी ज़मानत करवाएं। आप प्री अरेस्ट बेल अपनी जो है वो करवाने के बाद आप शामिल तफ्तीश हों, फिर आप थाने जाएं, वरना आप थाने मत जाइएगा। अच्छा, अब दूसरी सूरत हाल ये होती है कि लोग कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ तो अभी एफआईआर नहीं हुई, सिर्फ एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन की सूरत हाल कुछ इस तरह से होती है कि जब आपके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन थाने में जाती है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं आपके मुखालिफ, जिन्होंने दरख्वास्त दी होती है, वो एक तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं जिसमें वो पुलिस को पैसे देकर या पुलिस को ज़ोर ज़बरदस्ती या ताल्लुक़ वास्ता इस्तेमाल करके दरख्वास्त पर आपको बुलवा लेते हैं, और बुलवाने के बाद वहीं पर दौराने इन्वेस्टिगेशन या दौराने गुफ्तगू, दौराने बातचीत वो कहते हैं जी आप कसूरवार हैं, लिहाजा अभी आप यहीं बैठें, और आपके ऊपर एफआईआर भी दे सकते हैं, और साथ ही आपको आपकी गिरफ़्तारी भी अमल में ला सकते हैं और गिरफ़्तारी डाल सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना है, आपको बग़ैर गिरफ़्तारी के, बग़ैर एफआईआर के पुलिस वाले अपने थाने में हवालात में बंद नहीं कर सकते। अगर वो ऐसी कोई हरकत करते हैं आपको प्रेशराइज़ करने के लिए, अगर आपको वो हवालात में बंद करते हैं, तो आप फ़ौरी तौर पर जो है अपनी कानूनी जो है वो जंग लड़ना शुरू कर दें। आप 491 के तहत आप एक फ़ौरी तौर पर पटिशन दायर करें डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के अदालत में, जो कि अख्तियारात होता है जिनका सेशन जज का। सेशन जज के पास आप जाएं, वहाँ पर आप दरख्वास्त दें और पुलिस के इस गैर कानूनी अमल के ख़िलाफ़ अदालती बैलिफ के ज़रिए आप अपने आप को बाजियाब करवाएं, क्योंकि दरख्वास्त के ऊपर पुलिस आपको बुलवा तो सकती है लेकिन हवालात में बंद नहीं कर सकती। अच्छा, हवालात में बंद करने के बाद अगर वो आप दरख्वास्त देते हैं, अदालती बैलिफ आपके साथ आता है, और आप जो अदालती एहलकार हैं उनके साथ आप पुलिस स्टेशन आते हैं, तो वहाँ पर दो चीज़ें सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो अगर आप को वो कोशिश करेंगे कि किसी और नामालूम कोई एफआईआर होगी उसमें डाल देंगे, वो कहेंगे जी ये जनाब इसमें मतलूब था हमें, या फिर आपकी एफआईआर जो दरख्वास्त दी होती है उसमें एफआईआर दे देते हैं फौरी तौर पर कि देखो जिसके खिलाफ एफआईआर है। लेकिन एफआईआर होने के बाद भी अगर वो आपको बंदी नहीं डालते, गिरफ्तारी नहीं डालते, ऑनलाइन जो तरीक़ाकार है, अब पहले तो हाथ से लिखते थे, कच्ची पेंसिल से कच्ची गिरफ्तारी डाल देते थे। अगर कोई शख्स पुलिस को पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता था, अदालती बैलिफ लेके आता था, तो फिर वो कच्ची पेंसिल से लिखी हुई, कच्ची
जो बंदी होती थी उसको कंफर्म कर देते थे पक्की पेंसिल के साथ। लेकिन बाद में आला अदालतों ने हुक्म जारी किया कि आप कच्ची पेंसिल से कोई गिरफ्तारी नहीं डाल सकते। अब तो खैर ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, अब तो गिरफ्तारी भी ऑनलाइन डालते हैं, बंदी भी ऑनलाइन डालते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई अगर है तो वो किस नोयत की है, ठीक है। और अगर आप अदालती बैलफ आपका कोई भाई या आपका कोई अजीज़ लेके आता है तो अदालती बैलफ को आपने वहाँ पर किसी तौर भी पुलिस के साथ इंगेज नहीं होने देना, क्योंकि ये आपस में मिले होते हैं, इनके आपस में ताल्लुकात होते हैं, ये एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल साथ खड़े हों, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ जाएं और अपने बंदे को पुलिस की कस्टडी से आज़ाद करवाएं, क्योंकि अगर पुलिस अगर FIR होने के बाद 24 घंटे में किसी भी मुलज़म को अदालत में पेश नहीं करती तो ये भी गैर कानूनी अमल है। पुलिस पाबंद है कि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करने की पाबंद है। चाहे छुट्टी हो तो वो जो मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे होंगे उनके पास पेश करने की पाबंद है, और अगर छुट्टी नहीं है तो 24 घंटे के अंदर अंदर फिर भी उन्हें पेश करना होता है, ताकि वो अब अदालत की रिकॉर्ड में आ जाए कि बंदा पुलिस के पास है। तो दोस्तों ऐसी सूरत हाल में आपने सबसे पहले 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब आपके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त जाती है तो आप उसमें देखना ये है कि एप्लीकेशन है तो आप वहाँ जाएं, आप उनको फेस करें, अपना जो जवाब है, अपना जो स्टांस है वो क्लियर करें। और अगर पुलिस कोई ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई करती है तो आप अपनी कानूनी जो आपके पास चाराजोई है वो ज़रूर करें, और आपके पास ये इख्तियार है कि आप कानूनी चाराजोई कर सकते हैं, और वो है अदालती बैलफ के ज़रिए अपने आप को आप बाजियाब करवाएं। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो कि आप अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपको खाइफ होने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये महकमा ऐसा है कि लोग थाने जाकर खाइफ होते हैं, थाने जाने से डरते हैं। लेकिन आप अगर पूरी तरह से कानूनी तौर पर पूरी ताकत के साथ जाएंगे तो आपको कोई डर खौफ नहीं होगा इंशाल्लाह। जो मैंने आपको बात बताई है इस पर आप गौर करें, इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह।